राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु का सिंह राशि में गोचर वृश्चिक राशि के जातकों पर किस तरह के प्रभाव डालेगा। बंधुओं, 18 मई को केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करेगा। केतु 18 महीने के बाद एक राशि के बाद दूसरी राशि में परिवर्तन करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 18 साल बाद केतु सिंह राशि में गोचर करेगा। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। सूर्य और केतु में शत्रुवत संबंध माना जाता है। बंधुओं, केतु एक मायावी और पापी ग्रह माना जाता है। बंधुओं, जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु शुभ फलदायी होता है, उसको जीवन में अचानक से बहुत बड़े लाभों की प्राप्ति होती है। नौकरी और व्यापार में भी उम्मीद से अधिक लाभ प्राप्त होता है। उसकी सेहत उत्तम रहती है। उसका पारिवारिक जीवन उत्तम रहता है। वहीं यदि केतु खराब स्थिति में हो तो व्यक्ति को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती है। अनावश्यक कार्यों पर धन खर्च होता है। बीमारियों पर धन खर्च होता है। नौकरी और व्यापार में परिश्रम से ही सफलताएं मिलती हैं। यही वजह है बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में केतु के राशि परिवर्तन का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। प्रत्येक राशि पर इसके असर की अध्ययन किया जाता है। बंधुओं, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर आपके 10वें भाव में होगा। 10वां भाव आपका कार्य क्षेत्र है और पिता का भाव है, यानी कि नौकरी और व्यापार और पिता। 10वें भाव से केतु की नजर आपके दूसरे, चौथे और छठे भाव पर होगी। दूसरा भाव आपका धन, वाणी और प्रॉपर्टी यानी परिवार का भाव है। इसके साथ चौथा भाव प्रॉपर्टी का, माता का भाव है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। केतु के ये सिंह राशि में गोचर आपके लिए मिला जुला रहेगा। कार्य क्षेत्र पर कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य बना करके रखिए। इन परेशानियों का समाधान हो जाएगा। परिश्रम से ही आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार। नौकरी में अधिकारियों और सहकर्मियों से विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए इस विवाद की स्थिति से आपको बचना होगा, वरना अधिकारियों से विवाद बहुत महंगा पड़ सकता है। धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो अधिकारियों से काम निकाल लेंगे। नौकरी में यदि कोई प्रपोजल आपको मिलता है तो बहुत सोच समझ करके परिवर्तन करें, वरना आपको परेशानी हो सकती है। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन बंधुओं, आप कारोबारी हैं तो नया निवेश और नई साझेदारी बहुत सोच समझ करके करिएगा। इसके साथ ही यदि आपकी कोई साझेदारी चल रही है तो अपने साझेदार के साथ विवाद की स्थिति से बचना होगा, वरना आपका व्यापार प्रभावित हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य की चिंता बनी रहेगी। पिता को समय समय पर आप डॉक्टर से अवश्य दिखाते रहिए। आपका धन लाभ उत्तम होगा, लेकिन खर्चे भी बने रहेंगे, इसलिए अपने धन का समन्वय बहुत अच्छे से करके चलें, वरना कर्ज की स्थिति बन सकती है। अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना आपके विवाद हो सकते हैं, आपके शत्रु बढ़ सकते हैं। परिवार में भी छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद की स्थिति से बचें, वरना घर में कलेश का वातावरण बना रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में बहुत सावधानी बरतें। कोई भी प्रॉपर्टी लेते समय पेपरों को अच्छे से देखें और कर्ज लेने की स्थिति से बचें। सेहत को लेकर के लापरवाह न हो। यदि सेहत से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। शत्रुओं से सावधान रहें। किसी भी स्थिति में अपने शत्रुओं से विवाद से बचें, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार। नौकरी और व्यापार में किसी पर अधिक भरोसा न करें, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। बंधुओं, वृश्चिक राशि के जातकों पर केतु का सिंह राशि में गोचर कुछ इस तरह के प्रभाव डालेगा। यदि हम उपाय की बात करें तो आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, केतु के मंत्रों का जप कीजिए, कुत्तों को रोटी खिलाते रहिए, गरीबों को गुड़ का दान करते रहिए और गाय को रोटी और गुड़ अवश्य खिलाते रहिए। बंधुओं, आप ये उपाय करते हैं तो केतु का सिंह राशि में गोचर आपको उत्तम फल दे सकता है। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।